बंगाल के मुद्दे पर अगर आपको देखना है तो जाकर के देखो रेल भवन पर कितने बंगाल से बच्चे आए हुए, इतनी बड़ी बड़ी बच्ची आए। प्रधानमंत्री होता अभी सजा दे देता उसको, अभी दे देता, क्योंकि हम आम आदमी है, हमारी भी बहनें हैं। हम दिल्ली घुमा फिरा के बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो सीधा ये कहता हूँ, चाहे वकील की लड़की का बलात्कार हो या हमारे गरीब भाइयों का बलात्कार हो, सबको जजमेंट एक साथ हो। एक भारत की महिला हो करके अगर आप ऐसी सोच रखोगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। बंगाल में जिस तरीके से लेडी डॉक्टर के साथ विवत्सा और कुकृत्य किया गया, इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मैं तमाम लोगों के बीच में मौजूद हूं और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ और अन्य राज्यों में जिस तरीके से हादसे जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसको कब और कैसे रोका जाए, इन्हीं मुद्दों पे पब्लिक से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा कि जिस तरीके से लेडी डॉक्टर के साथ कुकृत्य किया गया, उसके बाद जो है तमाम डॉक्टर जो है हड़ताल पे भी है और लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद भी कई मामला जो है सामने आए हैं। तमाम चीजों को कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बहुत ही दुखद घटना हुई है बंगाल में। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हम भी एक वुमेन है, वकील हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में लड़कियां हैं। सभी के बिहाफ पे मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अगर देखिए हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है स्पेसिफिकली बंगाल हाई कोर्ट ने ये बोला है कि इट्स अ फेलियर ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है वो फेल हो गए, क्योंकि लॉ अभी प्रेजेंटली जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, चलिए बाद में हम प्रोटेस्ट करेंगे कि डेथ पेनल्टी लाई जाए, वो हमारा काम है, हम करेंगे। और जितना भी जो एफर्ट्स हम डाल सकते हैं हम डालेंगे कि एक डेथ पेनल्टी आए, और मैं भी यही चाहूँगी कि किसी भी ऐसा कोई भी क्राइम हो, चाहे रेप हो, चाहे गैंग रेप हो, वहाँ पे डेथ पेनल्टी हो। लेकिन वो जब लॉ बनेगा तब बनेगा। अभी प्रेजेंट लॉ की अगर हम बात कर लें तो प्रोविजन तो उसके भी हैं, लेकिन उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया ही नहीं गया, क्योंकि फेलियर हो गया स्टेट ऑफ अफेयर्स का। जब भी कोई क्राइम होता है, आप देखेंगे कि एरिया को सीज कर दिया जाता है। इस केस में एरिया को सीज ही नहीं किया गया, तो उस एरिया को सीज करने का पर्पस ये होता है कि कोई एविडेंस जो है वो टैम्पर ना किया जाए। क्योंकि अगर ऐसे बहुत सारे रेप केसेस हैं जिसमें लैक ऑफ एविडेंस की वजह से जो एक्यूज है वो बरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एविडेंस ही नहीं है। कोलकाता वाले रेप केस में तो इतना एविडेंस डिस्ट्रॉय अभी तक हो चुका है, उसमें क्या जजमेंट होगी और क्या जस्टिस होगा। मैं बहुत ये मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी गई, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में के आसपास जो रूम्स है, सेमिनार हॉल के आसपास सारे कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया, ना वो सीज हुआ एरिया, ना कुछ हुआ, ना प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन हुई। एक्यूज के जो विक्टिम है उसके माता पिता को 3-4 घंटे बाद पता चल रहा है। हॉस्पिटल कहता है कि भाई तुम्हारी बेटी ने तो सुसाइड कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल आत्महत्या कर ली है। और 3 घंटे बाद जो है वो पेरेंट्स को पता चलता है कि भाई सुसाइड नहीं हुआ है, रेप हुआ है और मर्डर हुआ है। तो ये सारी चीजें, तो ये जब लॉ एंड ऑर्डर तो था इस चीज के लिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट है। विक्टिम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं, उसमें साफ तौर पे कहा गया है, मैं उन शब्दों को यूज करना चाहूंगा जिसे मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कहा गया है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो है तकरीबन 150 ग्राम सीमेंट निकले हैं, कूल्हे की हड्डी तोड़ी गई है, गर्दन मरोड़ा गया, तमाम जो है चोटें उनके बॉडीज पे देखी गई है और तकरीबन कहा जा रहा है कि 10 से 15 लोग उन्होंने रेप किया है। क्या लगता है कि ममता सरकार कहीं ना कहीं फेल्योर है इन तमाम चीजों को लेके? जी बिल्कुल फेलियर जो मेरा ओपिनियन है, देखिए क्योंकि मैं लॉ एंड ऑर्डर समझती हूँ, जो मेरा ओपिनियन मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टेट का फेलियर है 100%। एक चांस प्लीज मैडम, आप इस चीज को, आप वकील साहिबा हैं, मैं आपसे कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ कि आपकी लड़की जब उस वहां कटघरे में खड़ी होगी तो आप भी लॉ एंड ऑर्डर का इंतजार करोगी क्या? अखिलेश यादव की तरह डीएनए टेस्ट मांगोगी क्या? अरे क्यों ऐसा बहन जी, आप भी किसी भारत की वर्ष की आप महिला हो, लेकिन ऐसी सोच मत रखो कि ऐसी सोच क्यों, इसलिए पहले 1 मिनट मैडम आप भी बोलिएगा। ऐसी सोच मत रखो, एक भारत की महिला हो करके अगर आप ऐसी सोच रखोगी तो हम कहां से ऐसी सोच रख पाएंगे भैया? फटाफट मैं जवाब दे दूं क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। इनका फटाफट मैं बिल्कुल सहमत भी हूं इनसे कि ये जो भी है कि कटघरे में कि क्या मैं लॉ एंड ऑर्डर करूंगी, बट हमारे पास क्या अभी अगर मैं एक आम इंसान की तरह सोचूं, मैं तो एक वकील की तरह सोचूंगी। अगर ये जैसे मैं एक आम इंसान की तरह एक चीज सोचूं तो क्या मैं प्रोटेस्ट कर सकती हूँ? जो मैं केवल वकीलों की तरह पहले तो चलिए जवाब ले लो, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जो भी है, ठीक है। तो मैं जब आप
कभी भी इस पूरे देश में जब तक नए लॉज नहीं आ जाते हमें चलना पड़ेगा इसी लॉ के हिसाब से। अगर नए लॉ चाहिए, अगर नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो मैं कर रही हूँ। आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखिए, मैंने हर जगह प्रोटेस्ट किया हुआ है इस रेप के बारे में। जितना मुझसे हो सकता है, मैं पागल नहीं हूँ, अपने ऑफिस से एसी से के यहाँ के प्रोटेस्ट कर रही हूँ कि भाई उसको न्याय दिलाइए। तो मैं एक पर्सनल अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकती हूँ मैं करूँगी, ठीक है। और जहाँ तक बात रही कि अगर मैं हूँ, मैं भी हो सकती हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं महिला, मैं भी हो सकती हूँ, तो क्या मैं अपने लिए लड़ूंगी नहीं? मेरे को ऐसी चीजें रोज फेस करनी, मैं या लेकिन तो कम मेरे से को कम, ऐसी चीजें कम रोज से फेस कम करनी। वकील साहिबा से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है, एक मिनट सुनिए पहले, कम से कम कोई ये जरूरी नहीं कि कोर्ट में बैठ करके आप नेता नगरी ही करते रहो या कोर्ट की सुनवाई करिए। कोर्ट की सुनवाई कब तक करोगे आप? भाई मैं तो आपसे एक मिनट मैडम, देखिए, मैंने अभी पूरे कहीं पे भी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि बिकॉज मुझे लगता है कि इस वाले केस में काफ़ी एविडेंस जो है वो टैम्पर हो चुके हैं, काफ़ी एविडेंस जो है वो पहले ही ख़त्म कर दिए जा चुके हैं। तो अब थोड़ा सा स्पीड अप कराए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सुओ मोटो टेक ओवर कर लिया है और CBI भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन प्रशासन जो है वो अपना काम करे। बट एक आम नागरिक की तरह मुझे लगता है हम प्रोटेस्ट अपना जारी रखें ताकि जल्दी से जल्दी जारी रहेगा। और लोग भी हैं, और भी लोग हैं, उससे पूछेंगे न्याय बेटी को आखिरकार कब और कैसे मिलेगा। तमाम लोग हैं। हाँ, कोई न्याय नहीं है। मैडम जी ने जैसे भाषण देके तो चली तो गई, लेकिन इनको यही नहीं जानकारी है कि आप लॉ बोर्ड से हो। आपने ही कहा है ना कि मैं वकील हूँ, लेकिन एक वकील की एक गरिमा होती है। हो सकता है कल आपकी बहन बेटी हो उस कैटेगरी के अंदर। मैंने एक क्वेश्चन उनके मुंह पर भी किया था, लेकिन तब उसका जवाब इनके पास नहीं था। घुमा फिरा के बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो सीधा ये कहता हूँ, चाहे वकील की लड़की का बलात्कार हो या हमारे गरीब भाइयों का बलात्कार हो, सबको जजमेंट एक साथ होना चाहिए और फांसी होना चाहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इसका आप सहयोग करिए। और लड़की आज आप ये बताइए, इन्होंने ये नहीं कहा मैडम जी ने कि 12 साल की लड़की के साथ में उसको प्रेजेंट किया जा रहा है अयोध्या धाम जैसे स्थान पर। इसके बारे में तो इनको जानकारी नहीं है, क्योंकि इनको जैसे भैया जी हमारे मीडिया प्रभारी हैं, मैं उनको सम्मान भी देता हूं, लेकिन एक चीज और कहता हूं मैं भैया जी को भी, इस चीज को समझना भाई साहब, अगर मैं गलती बोलूंगा तो आप मेरे को जूता मार देना, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े भाई हो हमारे। लेकिन भैया जी, ये मनोरंजन बजाने का टाइम नहीं है। अरे तुम कम से कम मीडिया पर उस गरीब की लड़की के बारे में तो बोलो। ममता बनर्जी की जवाबदेही बंगाल के मुद्दे पर अगर आपको देखना है तो जाकर के देखो रेल भवन पर कितने बंगाल से बच्चे आए हुए, इतनी बड़ी बच्ची आई हुई हैं। निर्माण और भी लोग हैं, और भी लोग। आपको क्या लगता है जिस तरीके से बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आखिरकार सरकार की कितनी जवाबदेही है? क्या उसके साथ न्याय होना चाहिए? न्याय तो बिल्कुल होना चाहिए। इसकी न्याय जो है 72 घंटे के अंदर अंदर किसी भी लड़की के साथ रेप होता है, उसका जो गवर्नमेंटेड है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे SDM हो, DM हो, जो भी उसको बचाने के लिए कार्य करता है, जो लिपापोती करने के लिए सहमत ये करते हैं, उन सभी लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। तभी इसीलिए न्याय व्यवस्था में सुधार आने की, क्योंकि जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं वो चाहे घूस लेके, पैसे लेके, जैसे भी करते होंगे, उन लोगों को पाया जाए, किसी भी बलात्कारी को बचाने के ओपिनियन में जाए, उन लोगों को भी सस्पेंड करना चाहिए। लगातार लोगों का मांग है कि जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, उनको गोली मार दिया जाए। क्या लगता है कि बंगाल में जिस तरीके से कुकृत्य हुआ, कैसे देखते हैं तमाम चीजों को? बहुत घिनौनी हरकत है। इसमें तो इनका बलात्कारियों का हौसला क्यों बढ़ रहा है? आशाराम और राम रहीम को क्यों पैरोल दी जा रही है? बलात्कारी हैं। और 14 बलात्कारी जो गुजरात में, उनको मालाएं पहनाई गई थी। तो यहाँ पे जो ओलंपिक चैंपियन पहलवान बैठी थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं करी। तो इसलिए बलात्कारियों के हौसले इसलिए तो बढ़ रहे हैं। सरकार दोगला काम कर रही है क्या? सरकार रेपिस्ट के साथ में सरकार है, इसलिए रेपिस्ट के जो हौसले हैं ना वो बुलंद हो रहे हैं। निर्भया से लेके आज तक अभी रेपिस्ट को सजा एकदम नहीं मिली। अगर मैं प्रधानमंत्री होता अभी सजा दे देता उसको, अभी दे देता, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हमारी भी बहनें हैं, हम दिल्ली में रहते हैं। अगर अभी रेपिस्ट होता अभी सजा दे देते, गोली मार देते, या मेरे दोस्त होते अभी मरवा देते उनको। लेकिन अभी भी कानून नहीं आया। लेकिन ये जो पार्टियां लड़ रही है ना आपस में,
इनको मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है, अभी भी कानून निकाल लो।